हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका। 12th क्लास की फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि नई यूनिट हमने शुरू करी थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद। लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में कि मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब उस गिवन एरिया से उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है तो वहाँ पर फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और जितनी फील्ड लाइंस कम क्रॉस करेंगे तो फील्ड उतना ही कम होगा, फ्लक्स कम होगा। उसके बाद फिर हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात की थी कि कैसे मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी को हम इंड्यूस करते हैं। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया था, हमने क्या देखा था कि एक कॉइल ली और उस कॉइल के दोनों एंड्स को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और उसके पास हम बार मैग्नेट को लाते हैं, दूर लेके जाते हैं, पास लाते हैं, दूर लेके जाते हैं, मतलब हम बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि इसमें करंट इंड्यूस होते हैं। तो मैंने ये भी पूछा था कि मैग्नेट को पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तब ऐसा क्या होता है जो मैग्नेट को और कॉइल को एक साथ रखने पे नहीं होता। जब मैग्नेट और कॉइल रखी हुई है, दोनों रेस्ट में है, तो क्या हो रहा है, इसके कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स तो आ रहा है लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। और जब आप मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं, पास लेके आते हैं, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चाहे वो बढ़े या घटे कुछ भी हो, जब कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब कॉइल में करंट आता है। और वो करंट तभी तक आता है जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और जैसे फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो करंट इंड्यूस होना भी बंद हो जाता है। आप मैग्नेट को पास लाते हैं तो फ्लक्स चेंज होता रहता है, करंट इंड्यूस होता रहता है, और जैसे आप मैग्नेट को लाके इसके अंदर रख दें, इसके पास रख दें, तो फ्लक्स चेंज होना बंद, तो करंट भी इंड्यूस होना बंद हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से मैग्नेट को दूर लेके जाते हैं तो फ्लक्स घटने लगता है, मतलब फ्लक्स चेंज होता जाता है, और जैसे ही फ्लक्स घटता जाता है तो करंट इंड्यूस होता रहता है। जैसे रख देंगे तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फिर करंट इंड्यूस नहीं होता। तो फैराडे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बाद लॉज बनाए जिन्हें हम कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके दो लॉज हैं। पहला देखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ जो हम कर चुके हैं, यही है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस, जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस एन ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस, एन ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यानी कि जब किसी कॉइल के थ्रू जो फ्लक्स है वो चेंज होता है तो उस कॉइल में करंट या ईएमएफ, सर्किट क्लोज है तो करंट, और सर्किट ओपन है कुछ इस तरह से, जैसे सर्किट ओपन है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल के अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाता है, व्हिच लास्ट सो लॉन्ग एज, जो तब तक इंड्यूस होगा, कब तक, सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक, बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है कंटिन्यू, यानी कि वो तब तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहे। समझ गए? तो जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो तब तक होगा जब तक चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यू रहेगा, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। ये तो फर्स्ट लॉ है, वेरी सिंपल। सेकंड लॉ देखिए, फैराडेज सेकंड लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए ये क्या होता है, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान से समझिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल इज डायरेक्टली proportional to the magnitude of EMF
इंड्यूस्ड, ये क्या कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि डी फाई बाई डी टी। डी फाई क्या है यहाँ पे, डी फाई मान लीजिए ये है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन स्मॉल टाइम dt। dt टाइम में d5 फ्लक्स चेंज हुआ, dt टाइम में d5 फ्लक्स चेंज हुआ, तो रेट क्या बन गया, d5 बाई dt। रेट समझते हैं आप कि पर सेकंड कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंड्यूस्ड ईएमएफ के, तो ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा, करंट गिवन सर्किट में उतना ही ज्यादा आएगा। यहाँ पे स्मॉल ई क्या है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये, ठीक है। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि E प्रोपोर्शनल टू d5 बाई dt, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और E इज इक्वल टू माइनस d5 बाई dt। प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह हम -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन पता है क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव साइन ये शो कर रहे हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। नेगेटिव साइन shows that induced EMF opposes the change in flux, फ्लक्स को चेंज होने से अपोज करेगा। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो फ्लक्स को चेंज होने से अपोज करेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो बढ़ने से रोकेगा, घटेगा तो घटने से रोकेगा। अब आप समझ लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप कितना ज्यादा फ्लक्स इसमें दे रहे हैं ये मैटर नहीं करता। हम बहुत ज्यादा फ्लक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया है, बहुत ज्यादा फ्लक्स दे रहे हैं तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये मैटर नहीं करता। तो मैटर क्या करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का रेट, चेंज होने का रेट, जितना ज्यादा रेट है फ्लक्स चेंज होने का पर सेकंड जितना ज्यादा, मतलब मैग्नेट कितनी स्ट्रॉन्ग है ये मैटर नहीं कर रहा, मैग्नेट को हम कितना फास्ट ला रहे हैं, जितना हम फास्ट लाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, जितना फास्ट लेके जाएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा फ्लक्स है उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये गलत है, फ्लक्स ज्यादा नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए जनरेटर आपने देखा होगा, जनरेटर में जो कॉइल होती है, अंदर में समझाऊंगा सारा कुछ, वो इंजन से घुमाते हैं, तो इंजन से घुमाने की बजाय हम उसको हाथ से भी घुमा सकते हैं, लेकिन यदि हम हाथ से उस कॉइल को घुमाएंगे तो ईएमएफ बहुत कम इंड्यूस होगा, क्योंकि हाथ से घुमाने पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो बहुत कम होगा, धीरे घूमेगी तो रेट कम होगा ना फ्लक्स चेंज होने का, तो करंट भी बहुत कम आएगा, ईएमएफ भी बहुत कम आएगा। इसलिए उसको इंजन से घुमाते हैं ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा हो, तो ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगा और करंट भी ज्यादा इंड्यूस होगा। रही बात नेगेटिव साइन की, तो नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट उस ईएमएफ को बढ़ रहा है तो बढ़ने से रोकेगा, घट रहा है तो घटने से रोकेगा, और हमें फिर उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी। यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या, लेंज लॉ। थैंक यू।